भाई साहब, कल 16 तारीख थी और पावर ग्रिड ने अपना शॉर्ट नोटिस जारी किया था। और आज ही भाई दोपहर के अंदर एक फुल डिटेल नोटिफिकेशन क्या है आउट कर दिया है। ठीक है। और पावर ग्रिड के अंदर भाई साहब लोगों का सपना होता है नौकरी करने का, और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 450 प्लस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। और आप टेक्नीशियन और जूनियर फ्रांस के छोड़िए, वो तो अलग है। ठीक है। यानी कि लगभग 650 प्लस वैकेंसी है टोटल मिलाकर। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिकल की भाई साहब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की 450 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया और किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये पावर ग्रिड ने ऑफिशियल जोन दे रखे हैं अपने कि कहाँ कहाँ इनकी वैकेंसी होती है। भाई सबसे ज्यादा ज्यादा बढ़िया जोन जो है ना, वो तुम्हारा नॉर्दर्न रीजन वाला। ठीक है। और एक वेस्टर्न जोन, ये दोनों जोन में अच्छी खासी वैकेंसी होती है। ठीक है। क्योंकि हर कोई बंदा अपने घर के पास जाना पसंद करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्या करिए, अपने घर के आसपास वाला ही जोन भर दीजिए। ठीक है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, केवल सिंगल पेपर होता है। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखो, नॉर्थन रीजन वन के अंदर सबसे पहले क्या है, दिल्ली वाला पार्ट आता है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट आ गया, हरियाणा वाला पार्ट आ गया। ठीक है। उत्तराखंड वाला पार्ट आ गया और पार्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि ये सारे पार्ट क्या है, एनआर वन के अंदर आते हैं। ठीक है। अब राजस्थान प्रोजेक्ट के अंदर तो राजस्थान कवर्ड हो जाएगा। ठीक है। और एनआर सेकंड की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, और पार्ट ऑफ कुछ हरियाणा का भी लगता है। ठीक है। और फिर यूटी जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और यूटी ऑफ क्या चंडीगढ़ भी इसके अंदर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एनआर थर्ड की। एनआर थर्ड के अंदर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये तीन पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है। ईस्टर्न की बात करता हूँ, ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल और सिक्किम आते हैं। ठीक है। ये अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एनईआर जिसे बोलते हैं, उसमें देखो ये वो सेवन सिस्टर है ना, उधर जाके पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, ये सारी चीजें क्या है उधर ही पड़ेंगी। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप देखो, सबसे पहले बंदे क्या करते हैं भाई, किसी ने साउथ से फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि अब घर कैसे आए। तो बेटर ये है कि आप अपने घर के आसपास भरिए। ठीक है फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो कुछ ये सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ भी वैकेंसीज अच्छी खासी होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी वाइज क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, देखो ये क्या है, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले पोस्ट होंगी, ये डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की होगी। ठीक है। ये डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की होगी, डीटीसी से बोलते हैं। और जेओटी का मतलब है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। ठीक है। जिसमें क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है सिंपल। ठीक है। और ये है देखो, जेटीटी का मतलब क्या है, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ठीक है। यानी कि आईटीआई वाले इसके अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो वहां पर एक पोस्ट कोड, पोस्ट आईडी या पोस्ट कोड दे रखा होगा कि आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है और किस जोन में भरना है। मान लिया जाए कि अगर आप ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेट सेंटर में चूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें पोस्ट आईडी दे रखी होगी 525 या 513 या 502 546 में आपको किस पोस्ट कोड पे भरना है। अगर आप सिविल के हैं तो 513 पोस्ट कोड चूज करेंगे। ठीक है। अब टोटल वैकेंसी देखो किसमें, इसमें क्या है, 21 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। जहाँ यूआर के लिए 12 वैकेंसी हो गई, और तुम्हारी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हो गई, और ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 0। ठीक है। और बाकी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 4, और एक्स सर्विसमैन की तो भाई थोड़ी बहुत रिजर्व रहती है, तो ये कितनी होंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ईस्टर्न जोन की। ईस्टर्न जोन, अब ईस्टर्न जोन फर्स्ट के अंदर तुम्हारी एक डीटीएस की पोस्ट है, और एक जीटी मतलब जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की। इसके क्या है, पोस्ट कोड ये है, और इसमें क्या है, एक और एक 2 ही वैकेंसी है मात्र। ठीक है। तो भाई यहाँ तो मेरे को लगता है कंपटीशन मतलब उतना नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बंदे दोनों चीजें देख के भरते हैं। जहाँ वैकेंसी ज्यादा होती है वहाँ फॉर्म कभी कभी ज्यादा ही पड़ता है, और कहीं वैकेंसी बिल्कुल नहीं मतलब नहीं होती, तो वहां पर मतलब खाली चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी होने के चांसेस है, वो अपना अपना माइंड सेट है कहाँ पे कोई भरना है। ठीक है। अब ईस्टर्न देखो, सेकंड वहां 2 थी, अब यहाँ ईस्टर्न सेकंड रीजन में कितनी है, यहाँ पे टोटल कितनी है, 16 वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल और जूनियर टेक्नीशियन की भी है। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा रीजन की बात करता हूँ, उड़ीसा प्रोजेक्ट के अंदर, तो भाई इसके अंदर ठीक ठाक है, 32 वैकेंसी है टोटल। ठीक है। अब नॉर्थन ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं। ठीक है। एनईआर, तो इसमें 33 वैकेंसी है, बढ़िया। ठीक है। और देखो भाई, सबसे बढ़िया वैकेंसी है नॉर्थन रीजन फर्स्ट के अंदर। ठीक है। जिसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल सिविल 92 वैकेंसी भाई साहब, बहुत बढ़िया नंबर है।
इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसी आती कहाँ है? पावर ग्रिड देता है बढ़िया वैकेंसी, क्योंकि पहली आपकी जो पोस्टिंग होगी वो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की होगी, फिर कुछ साल आप काम करोगे, फिर आपको एज अ जूनियर जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रमोशन चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और पे स्केल भी बढ़िया है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये तुम्हारा राजस्थान प्रोजेक्ट के अंदर इसमें कितनी है, 42 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। अच्छा, नॉर्थन रीजन सेकंड के अंदर कितनी है, इसमें 48 और 2 50। अच्छा, अब नॉर्थन रीजन थर्ड के अंदर कितनी है, 44+1, ठीक है। साउथर्न रीजन में कितनी है, 46+1 वैकेंसी हो गई। और साउथ रीजन यानी कि 79 और +2 ये वैकेंसी हो गई, तो अच्छी खासी वैकेंसी साउथ में भी ठीक ठाक है। और यहाँ सभी की है, देखो इलेक्ट्रिकल सिविल हो गया, ठीक है, चाहे वो जीओटी फाइनेंस में हो गया, चाहे वो एचआर में हो गया, ठीक है, चाहे वो जीटीटी यानी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, आईटीआई वाला। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, वेस्टर्न रीजन में भी ठीक है, यहाँ भी फॉर्म अच्छे खाते, देखो नॉर्थ वेस्टर्न इन दोनों को छोड़कर अगर आप मतलब एवरेज आपकी प्रिपरेशन है तो आप कहीं भर दो, क्योंकि भाई देखो कंपटीशन आज के मामले में हर एक जॉब में है अच्छा खासा, ग्रुप डी जैसी वैकेंसी में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न रीजन में देखो यहाँ भी ठीक ठाक है, 82 इलेक्ट्रिकल की हो गई, टोटल कितनी है 109, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, ये एक नया कुछ जोड़ा है, वो इसके अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये तो क्राइटेरिया हो गया वैकेंसी का। अब चलते हैं कि सबसे पहले एज लिमिट क्या रहने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, जैसे जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, देखो अगर आपने डिप्लोमा किया है, जो बेसिकली कोई 10th के बाद करता है, कोई 12th के बाद करता है, तो दोनों ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। पर ध्यान रखना, ये साफ बोलता है कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद हायर क्वालिफिकेशन की है, यानी लाइक बी और बीटेक एमटेक, तो आप एलिजिबल नहीं है। बस शर्त अगर एलिजिबल कब होते हैं, जब आप, आज की डेट कितनी हो गई, 17 तारीख को नोटिफिकेशन आया है और आपका बीटेक क्या है अभी परस्यूम में चल रहा है, तब आप भर सकते हैं फॉर्म। आप ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई बीटेक ईटीसी विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। और इसमें चाहिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर रिलेवेंट डिसिप्लिन से डिप्लोमा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल पावर से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से हूँ, चाहे पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से हूँ, चाहे पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये भी साइड होती है एक, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद 70%, देखो ये क्राइटेरिया है एक। अच्छा, कहीं तो वैसे तो जनरली कंपटीशन में 65% ऐसा मानते हैं, पर पावर ग्रिड का एक स्टैंडर्ड रहता है कि वो 70% अलाउ करता है, मिनिमम 70% आपके होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये किसके लिए है, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एस सी एस टी के लिए भी लगभग सेम ही है, अगर कोई थोड़ा बहुत छूट देता है तो लगभग 65 हो सकता है, पर यहाँ 70 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन डीटी की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गई। अब देखो सिविल में भी वही चाहिए, 3 ईयर, मतलब 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 70% होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं, 12th के बाद डिप्लोमा किया है तब आप एलिजिबल हैं। पर ध्यान रखना, अगर आपने 10th प्लस का डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है और इस डेट तक कंप्लीट हो चुका है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें डिक्लेरेशन 2 बार मांगता है कि आपने हायर एजुकेशन कर रखी है नहीं कर रखी है, और अगर कर रखी है तो किस डेट तक कंप्लीट होगी आपको वहां बताना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अगर आपने पर वही बात कि बंदे बोलते हैं कि हम छुपा लेंगे, अगर छुपा लोगे भाई तो ये स्कैम माना जाएगा और पावर ग्रिड में आपको डिवार कर दिया जाएगा, और इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ में भी यही था, आईयूसीएल भी यही करने लगी है, ठीक है। जितने ये सारे पीएससी व्यूज हैं, सारा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 3 ईयर, ये क्या है, फुल रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। ये सबके लिए डिप्लोमा चाहिए, ठीक। अच्छा अच्छा, बात करते हैं ये पोस्ट के लिए, एचआर वाले के लिए, जीओटी के लिए। तो इसमें क्या है, 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री, बीबीए चल जाएगा, बीबीएम चल जाएगा, बीबीएस चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये नॉट लेस देन 60% मार्क ऑफ जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ठीक है। इसमें भी लिखा है कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर सेड पोस्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसके भी अंदर वही है, इसके अंदर क्वालिफाई जीओटी क्या है, फ्रांस में एफएनडीए के,
कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सीए, सीएमए और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन सेल नॉट बी अलाउड अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। ठीक है, अच्छा तो मतलब ये ग्रेजुएशन वाली है, हायर क्वालिफिकेशन इसमें अलाउ नहीं होती है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये छोड़ो, अब एग्जाम की बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो क्या है कि अपर एज लिमिटेड क्या है, 27 ईयर एज ऑन इतने तारीख को। ठीक है, अच्छा चलो, पर भाई ध्यान रखना, सीटीसी तो कमाल का है। सीटीसी देखो, एनुअल सीटीसी भाई 12.7 लाख अप्रोक्स, भाई साहब क्या तगड़ी जॉब है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर देखो आपका अलग अलग बेसिक ग्रेड पे है। ठीक है, किसी में 24,000 है, किसी में 25,000, पर ये क्या बेसिक होता है, उसके बाद उसमें डीए जुड़ता है, टीए, एचआरए, बहुत सारी चीज जुड़ती हैं, तो सैलरी अच्छी खासी बैठती है भाई साहब, 50 के अप्रोक्स, 50-45 के अप्रोक्स। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज, हाँ फीस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या भरने की फीस जाएगी। देखो सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप SC ST कैंडिडेट है, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप अगर ओबीसी और जनरल से हो तो 300 रुपये फीस है। ठीक है, वो भी डिप्लोमा वाले के लिए, और आईटीआई के लिए कितनी, 200 रुपये फीस है। ठीक है, ये ऑनलाइन पे करते समय आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा वही रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 ईयर के लिए है। ठीक है, तीन मतलब 3 ईयर मिलता है एक्स्ट्रा, सब में यही है। और SC ST के लिए 5 ईयर का मिलता ही है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स ऑफ रिजर्व यूआर, ये तब देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिंपल सी बात है कि देखो डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिविल वाले हैं ना, तो रिटन टेस्ट सीबीटी होगा 100% वेटेज के साथ। ठीक है, अच्छा एक ही टेस्ट होता है भाई, और 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। अब देखो एग्जाम की बात करते हैं तो कितना 2 आवर्स का क्या है एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पार्ट सेकंड के अंदर क्या है, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो 120 क्वेश्चन ये टेक्निकल डिसिप्लिन से आपकी पूछेगा, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो किसी भी जो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, पर 50 क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि इंग्लिश वोकेबलरी वगैरह, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगी, और रीजनिंग एबिलिटी आती है, और क्वांट वगैरह आती है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 170 हो गया, ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है कि रॉन्ग, सबसे बड़ी बात कि रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क ऑफ 1/4 पर आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तो भाई रहती है, 1/4 की है। ठीक है, इसके अंदर, अच्छा अब बात करते हैं कि और क्या बचा, अच्छा फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो वो चीज़ तो आप भर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर, और बाकी ये सारे जोन्स रह गए। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई पावरग्रिड की वेबसाइट पे जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन में ओपनिंग में क्लिक करके, ये देखो ये बोल रहा है कि टू अप्लाई लॉगिंग दिस वेबसाइट, कैरियर सोल्यूशन पे जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे जाना है, नॉन एग्जीक्यूटिव को चूज करना है पोजीशन को, फिर रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव 2026, और भरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ध्यान रखना, जब भी आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दें। और ध्यान रखें कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, या सिविल से हैं, या किसी भी ब्रांच से हैं, तो आप एक बार क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं क्या करूंगा कि आपको आपकी डिसिप्लिन के अनुसार जॉब प्रोवाइड करने की वो देखूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर वो ये है कि इतने इतने केवी में होना चाहिए, ये सब पढ़ लेना, ये तो फॉर्म जनरली सभी भरते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए अब। ठीक है, हाँ अब रह गया डिटेल सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस की मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कौन कौन से टीचर हैं, आप किसे फॉलो कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहले क्या ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग डेट क्या है, 20/4 से स्टार्ट है फॉर्म भरना। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या है, 11/5, यानी कि पूरा पूरा 1 महीना से कम कम टाइम, ठीक ठाक है, 10 और 10-20, हाँ लगभग ठीक ठाक समय है, इतना तक तो आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा बाकी उसके बाद रिजल्ट आता है, पर मतलब फास्ट ज्वाइनिंग होती है अच्छी खासी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टीचर की कि किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। तो भाई देखो, मैं एज अ एएलपी सिलेक्टेड हूँ रेलवे में अंदर। ठीक है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था पहला ही फॉर्म, और बीटेक के साथ साथ मैं बीटेक कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, साथ में ये कर रहा था, मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रमन सर के चेले ज्यादातर बहुत सारे हैं। ठीक है, रमन सर, तो आर के रमन ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पे जाओ, और कोई भी बैच बढ़िया सा खरीदो,
उनके कॉलिंग टीम से बात करो और मस्त प्रिपरेशन चालू कर दो। ठीक है भाई, मेरा मानना है कि आप 8 से 10 महीने देते हो ना किसी एग्जाम को, तो तैयारी अच्छे तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, और देखो कोई भी सजेशन चाहिए ना तो हमारा भाई जिंदाबाद है हमेशा। आप मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। ठीक है, अच्छा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।